हेलो एवरीवन। फोरियर सीरीज़ के एग्जांपल कर रहे थे हम, तो उसमें हम 2 एग्जांपल तक तो कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम 3rd एग्जांपल करते हैं। फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक गिवन है, -पाई टू पाई, और उसके बाद हमें ये टर्म डिड्यूस करनी है। पर उससे पहले इसके बारे में अभी नहीं सोचते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उस पर काम करते हैं कि हमने फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है जहाँ पे फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए नोट ए वन, 3 हमें चाहिए ना, कि ए नोट चाहिए, ए एन चाहिए और बी एन चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए हमें। तो सबसे पहले ए नोट निकालते हैं और उसका आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1/पाई - पाई टू पाई ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो आपको सबको पता है कि ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू द पावर एक्स होगा। अब वही लिमिट -पाई टू पाई, अपर लिमिट रखो ई रेज टू द पावर पाई सॉरी माइनस करके लोअर लिमिट, ठीक है। अब फॉर्मूले के फॉर्म में इसको बनाएंगे तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब जरा ये देखो आपके पास क्या बन रहा है। अगर आप लोगों को याद हो हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये वैल्यू किसकी बनती है, साइन हाइपरबोलिक पाई की बनती है, ठीक है। जिनको नहीं पता है इसको यहाँ पे लर्न कर लेना और एक बार देख लेना वहाँ पे जाके कि कोस हाइपरबोलिक पाई क्या है, साइन हाइपरबोलिक पाई क्या है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 2/पाई साइन हाइपरबोलिक पाई। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, ए एन क्या था हमारे पास, एफ एक्स डी एक्स 1/पाई होता था बाहर, ठीक है। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। वैसे आज वाले का इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, बट स्टिल मैं आपको करके दिखा रही हूँ। -पाई टू पाई इंटीग्रेशन रहेगा ए रेज टू पावर एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अभी आपके पास किस टाइप की फॉर्म बन रही है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, ये इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स, वो बन रहा है ये। तो इसका क्या होता था हमारे पास सॉल्यूशन, 1/पाई एज इट इज रहेगा, ई रेज टू द पावर ए एक्स, जो कि हमारे पास अब क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स, डिवाइड में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब क्या आएगा 1 + n स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ए क्या है 1 है, तो क्या आएगा कोस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स, ये आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ, -पाई टू पाई लिमिट रहेगी। वैल्यू रख दो 1/पाई, अपर लिमिट रखो ई रेज टू द पावर पाई 1 + n स्क्वायर। यहाँ पे रखो कोस एन पाई और यहाँ पे क्या आएगा, साइन एन पाई। साइन एन पाई आप सबको पता है क्या होगा, 0 होगा। साइन एन पाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, कोस एन पाई। इसकी वैल्यू क्या होती थी, -1 रेज टू द पावर n, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। वैसे इसको रखना चाहो तो यहीं पे भी रख सकते हो, बट इन्होंने क्वेश्चन में इसको लास्ट में रखा है, तो आप यहाँ पे रख लो, लास्ट में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वहीं तक बनना है। अब लोअर लिमिट रखते हैं, कितना बनेगा, माइनस आएगा पहले, तो फिर ई रेज टू द पावर -पाई 1 + n स्क्वायर, और यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, कोस एन पाई, और ये वापस से 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, इन्होंने लास्ट में भी रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे बार बार इसको बड़ा मत करो, रख दो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। -1 रेज टू द पावर n रख लो, अब भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट में कोस एन पाई नहीं लेके चले, इन्होंने लास्ट में जाके चेंज किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे कर दो बार बार इतना लंबा लिखने से। यहाँ पे -1 रेज टू द पावर n, यहाँ पे भी, तो क्या आएगा, -1 रेज टू द पावर n पाई n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या बनेगा, ई रेज टू द पावर पाई ई रेज टू द पावर -पाई। वापस से वही फॉर्म बन रही है, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना बनेगा, 2 - 1 रेज टू द पावर n साइन हाइपरबोलिक पाई, डिवाइड किससे होगा, पाई 1 + n स्क्वायर। तो ये तो आ गई हमारी ए एन की वैल्यू। अब निकालते हैं बी एन की वैल्यू, 1/पाई -पाई टू पाई ई रेज टू द पावर एक्स, अब क्या आएगा, साइन एन एक्स आएगा, ठीक है, सिर्फ यही चेंज होगा ए एन और बी एन में, वहाँ पे कोस एन एक्स आता है और यहाँ पे साइन एन एक्स आता है। तो अब इंटीग्रेशन वही ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाला,
ठीक है, साइन सॉरी इस बार आएगा साइन बी एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन चेक कर सकते हो आप, क्या रहेगा 1/पाई। अब क्या आएगा ई रेस टू द पावर ए एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या है एक्स है, ई रेस टू द पावर ए एक्स की जगह यहाँ पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र साइन एन एक्स माइनस एन कोस एन एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, -पाई टू पाई। अब वही लिमिट रख दो 1/पाई ई रेस टू द पावर एक्स एन स्क्र प्लस 1 पाई आएगा। अपर लिमिट रख रहे हैं, साइन पाई 0 माइनस एन कोस एन पाई माइनस ई रेस टू द पावर -पाई एन स्क्र प्लस 1 वापस से 0 और यहाँ पे -n कोस n पाई। अब कॉमन निकाल लो जो कॉमन आ रहा है, माइनस को अंदर रख लो। ठीक है, बाहर ही निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्होंने साइन की फॉर्म में सबको रखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस को बाहर रखो, -n कोस n पाई वापस से -1 रेस टू द पावर n और यहाँ पे n स्क्र प्लस 1 यहाँ पे आएगा ई रेस टू द पावर पाई माइनस ई रेस टू द पावर -पाई और यहाँ पे क्या बनेगा वही 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, एट लास्ट क्या बनेगा -2n -1 रेस टू द पावर n स्क्र प्लस 1 सॉरी साइन हाइपरबोलिक पाई। ये आ गया। अब फोरियर सीरीज बना लो इसकी, ई रेस टू द पावर x किसके इक्वल जाएगा, पहले कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आई थी 2/पाई साइन हाइपरबोलिक पाई, यही थी। तो a0 में 2 रखना होता है हमें, तो क्या आएगा 2/पाई 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई प्लस ये है an। ठीक है, अब समीशन के साथ क्या आएगा, सॉरी 1 to infinity वेरी करता है 2 - 1 रेस टू द पावर n साइन हाइपरबोलिक पाई और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास पाई 1 + n स्क्वायर कोस n पाई प्लस समीशन 1 to infinity। यहाँ लिख रही हूँ मैं, इस माइनस को यहाँ पे बाहर लगा लो, माइनस है ना ये वाला, यहाँ रखो 2n - 1 रेस टू द पावर n स्क्वायर प्लस 1 साइन हाइपरबोलिक पाई और यहाँ पे क्या बनेगा साइन n x था यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखो सबसे कॉमन क्या आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक पाई बाई में पाई, ये सबसे कॉमन आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 2। ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, जो भी टर्म उनको अब मैं सम से बाहर लिखूंगी। ये पाई कॉमन आ चुका है, साइन हाइपरबोलिक भी कॉमन आ चुका है, समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity -1 रेस टू द पावर n कोस n x और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से देखो -2n सॉरी n तो n पे डिपेंड कर रहा है ना, तो n को अंदर ही रखेंगे, n -1 रेस टू द पावर n साइन nx डिवाइड बाय में n + 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक पाई बाई में पाई 1 प्लस यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है 2 समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity -1 रेस टू द पावर n एंड n स्क्वायर प्लस 1, अंदर क्या बचेगा कोस nx माइनस n साइन nx। ठीक है, ये होगी आपकी सीरीज। अब यहाँ तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, इन्होंने लेकिन एक और सेकंड स्टेप करने को दिया है। देखो ये हमें डिड्यूस करना है। अब जरा जो आया है उसको देखो और जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसको देखो, कंपेयर करो। ये है इक्वल किसके है, ई रेस टू द पावर एक्स के,
देखो जरा, जो प्रूव करना है, जो डिड्यूस करना है, उसमें इसमें क्या चेंज है, ये साइन कोस वाली टर्म ही तो एक्स्ट्रा ही है। उसके बाद ये वाली टर्म यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक पाई बाय में पाई है, यहाँ पे क्या है, पाई बाय में साइन हाइपरबोलिक पाई। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, पाई बाय में साइन हाइपरबोलिक पाई। और ये सम हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, एज इट इज बन रहा है ये वाला सम, ठीक है। तो ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब देखो एक्स्ट्रा क्या क्या बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक्स को कर दूं 0 तो ये 1 आ जाएगा, ई रेज टू पावर नहीं है इस टर्म में, तो हमें वो खत्म करना है, ये 0 हो जाएगा। एक्स को मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 1 आएगा, और यहाँ पे 0 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यही टर्म तो बन रही थी एक्स्ट्रा, जो यहाँ हमारी डिडक्शन में नहीं है, तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे जैसे ही हम एक्स को 0 रखते हैं। तो एक्स को 0 रख के चेक कर लेते हैं। पुट एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 0 1। इसको अब मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पाई बाय में साइन हाइपरबोलिक पाई इक्वल टू 1 + 2 सम माइनस 1 रेज टू द पावर n स्क्वायर प्लस 1 कोस 0 1 साइन 0 0। और यही हमें डिड्यूस करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है √1 - cos x के लिए। इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई, और फिर ये डिडक्शन करनी है। तो पहले वही है कि आपको क्या सोल्व करना है, फोरियर सीरीज निकालनी है, जिसके लिए आपको कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, क्या है ये 1 - cos x। तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x बाई में 2 के लिए, वो फॉर्मूला इन्हें यूज़ किया है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो 2 sin स्क्वायर x बाई में 2 sin स्क्वायर x जब 2x होता है। अब यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल का हाफ हो जाता है ना वहाँ पे, तो एंगल क्या है अब x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो f ऑफ x बना वो क्या बना, √2 sin x बाई में 2, क्योंकि साइन स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, sin x बाई में 2। और अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, a0 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फ़ायदा ये होगा कि इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो 0 to 2 पाई √2 sin x बाई में 2, ठीक है। इसको रखा बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कोस, तो माइनस कोस x बाई में 2। अब x बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर में, वो क्या है 1/2, माइनस को इन्होंने बाहर लिख दिया, तो 0 to 2 पाई। तो कांस्टेंट बाहर क्या बनेंगे, -2√2 बाई में पाई। उसके बाद अपर लिमिट रखो, 2 पाई रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा कोस पाई, -0 रखो तो क्या बनेगा 1, तो ये आ जाएगा आपके पास a0। अब निकालते हैं an। an क्या होगा हमारे पास, 1 बाय में पाई 0 to 2 पाई। fx क्या था, √2 sin x बाई में 2, और साथ में क्या आएगा कोस nx dx। अब ये सेम वही बन गया जैसा हमने कल एग्जाम्पल में किया था, साइन और कोस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, √2 बाई में 2 पाई 0 to 2 पाई। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 2 cos a sin b वाला, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, sin a प्लस b। a प्लस b का मतलब n+1/2x माइनस साइन a माइनस b। अब ये सिंपल है, अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस,
अब लिमिट रखना स्टार्ट करो। यहाँ पे जब रखोगे 2 पाई तो कितना बनेगा, माइनस, इसको मैं जरा साइड में सोल्व करके दिखा रही हूँ कि पावर क्या बनेगी, ये वाली, सॉरी मतलब वैल्यू क्या बनेगी। ये हमारे पास बनेगी n+1/2 इंटू में 2 पाई बन रहा है ना, कोस, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, कोस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2n+1 पाई, और इसकी वैल्यू क्या जाती है, -1 जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं ये आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूँ, -1 बाई में n+1/2, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, n-1/2। अब माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और सेकंड वाले के लिए आएगा माइनस, cos 0 1 बाई में n+1/2, यहाँ पे माइनस क्या आएगा, 1 बाई में n-1/2। अब ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अगर आप इसकी बात करो, ये आपके पास टर्म कैसी होगी, ओड टर्म होगी। 2n+1 और 2n-1 आपके पास कैसे नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, -1 आएगा, -1 आपके पास क्या बनेगा, ये -1, ये भी क्या बनेगा, -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 बाई में 2 पाई, माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और एक है प्लस का ये, तो कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, -1 बाई में n-1/2, और एक ही है, तो -2 बाई में n-1/2, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, आपके पास एलसीएम लेना है सिर्फ, तो एलसीएम लेके क्या बनेगा, जो आप सोल्व करोगे, √2 बाई में पाई, -1 बाई में n² -1 बाई में 4, ये आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हो, ये इजी स्टेप इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया। तो ओवरऑल सोल्व करके क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, -4 √2 बाई में पाई 1 बाई में 4 n² -1, ये बना हमारे पास an, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम करेंगे bn के लिए, √2 साइन x बाई में 2, सॉरी साइन आएगा, साइन nx dx, अब क्या बनेगा, √2 बाई में एक 2 यहाँ भी आएगा, 2 पाई cos n-1/2x, ये फॉर्मूला हम कल वाले एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं एज इट इज़, तो इसलिए मैं इनको नहीं बता रही हूँ। जिनको नहीं अगर ये फॉर्मूले याद हो तो वो एक बार इन फॉर्मूलाज को देख लेना, क्योंकि यहाँ पे यही यूज़ होना है, तो आपको आने चाहिए। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन n-1/2 x n-1/2 माइनस साइन n+1/2 x बाई में n+1/2, लिमिट है 0 to 2 पाई, और जब यहाँ पे 2 पाई रखेंगे तब भी साइन 0 है, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तब भी साइन 0 है, तो ओवरऑल bn क्या आएगा, 0, ठीक है। अब हमारे पास जो fx है वो क्या बना, √1 - cos x इक्वल टू 2 √2 बाई में पाई -4 √2 बाई में पाई सीरीज n इक्वल टू 1 to ∞ 1 बाई में 4 n² -1 cos nx, ठीक है। इसको लिखने के ही मेथड है कि कांस्टेंट ही आपका इसके साथ ही आता है, लेकिन जो n पे डिपेंड नहीं कर रहा होता उसको हम सम से बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गई, फोरियर सीरीज आ गई है, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ बताई आगे कि डिडक्शन करनी है आपको, ये देखो इस तरह से, इस सम की आपको वैल्यू फाइंड आउट करने की क्या वैल्यू होगी। तो पहले तो इस फॉर्म में हमें टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में टर्म मिलनी चाहिए, जो n है ना इसको वेरी करवाएंगे तो हमें इस टाइप की टर्म्स मिल जाएंगे, फिर वहाँ पे वैल्यू रख के हम आगे सोल्व कर लेंगे,
ये हमें इस सम की वैल्यू निकालनी है, 1 बाई में 1 इंटू 3, 1 बाई में 3 इंटू 5, 1 बाई में 5 इंटू 7। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n को पुट करके रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास देखो क्या बनेगा, 2√2 बाई में पाई माइनस 4√2 बाई में पाई। अब जरा सम में रखो, n को रखो 1, जब n को 1 रखेंगे तो क्या आएगा cos x, और यहाँ पे 4 माइनस 1 3। नेक्स्ट क्या आएगा प्लस cos 2x, n को रखो 2, तो यहाँ पे कितना बनेगा 16 माइनस 1 15 प्लस cos 3x कितना बनेगा आपके पास 3 रख रहे हैं ना, 36 माइनस 1 35। अब जरा देखो ये इसी टाइप का बन रहा है ना, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 3, 15 इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 35 इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7। तो यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये कोस वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो हम रख के आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x को रख दो वापस से 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड का देख लेते हैं, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, तो कितना बनेगा 0 इक्वल टू 2√2 बाई में पाई माइनस 4√2 बाई में पाई। अब इसको मैं इधर भेज रही हूँ, ये कितना बनेगा पाई बाई में 2√2 बचेगा, यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा 1 बाई में 1 इंटू 3, 1 बाई में 3 इंटू 5, 1 बाई में 5 इंटू 7। आंसर चेक कर लेते एक बार क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, अब इसको चेक करो। अगर आप इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉमन लेके उधर 0 किया हुआ है, इसको इधर मत भेजो, इस टर्म को यहीं पे रखो। देखो कैंसिल आउट करने की जगह पे, सॉरी मैंने रिवर्स कर दिया था, ऐसे भी हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस था ना, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट में कर दिया, जबकि ये तो यहाँ पे प्लस में थी ना टर्म, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव थी तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगी 2√2 बाई में पाई बनेगी, तो पाई से पाई कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, और 2 से 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई में 2, ठीक है। जो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि ये वाली टर्म मैंने गलती से उधर प्रोडक्ट में रिवर्स करके लिख दी थी, तो ये वहाँ पे क्या आ जाएगी, इसको आप इधर भेज दो, तो दोनों साइड प्लस, पाई से पाई कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, 2 से जब यहाँ पे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 2। अब ये 2 उधर जाके क्या बनेगा 1 बाई में 2 बनेगा, ठीक है। तो इस सम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 बाई 2 आ गई है। बाकी के एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।